कैसे हैं आप सभी? जी आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 5 उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों, शब्द निर्माण किसे कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि शब्द भाषा की प्राण वायु है। शब्दों के माध्यम से भाषा सजीव और पुष्ट बनती है। शब्दों में उपसर्ग, प्रत्यय तथा समाज के कुछ शब्दांश जोड़कर एक शब्द से अनेक शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। इसे ही शब्द रचना कहते हैं। शब्दों का निर्माण अनेक प्रकार से किया जाता है। पहला है शब्द रचना की प्रक्रिया। उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, समास द्वारा और संधि द्वारा। तो पहला है उपसर्ग द्वारा। निम्नलिखित गद्यांशों में रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। जैसे गुरुकुल में आचार्य ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा कि सदा अधर्म, अनीति, अज्ञान आदि से दूर रहो। किसी का अनादर मत करो। अपने अनुसार अनुज, सहचर आदि के साथ उचित व्यवहार करो। अत्याचार व अत्याचारी का विरोध करना अत्यंत आवश्यक है। स्वदेश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व भी न्योछावर कर देना चाहिए। ठीक है। उपयुक्त गद्यांश में शब्दों का निर्माण शब्दों व शब्दांशों में किया गया है। जैसे शब्द है हमारे पास उपदेश, मूल शब्द है देश और उपसर्ग है हमारे पास उप। ठीक है। उसी तरह है अधर्म का मूल शब्द धर्म और उपसर्ग है आ। अनीति शब्द का मूल शब्द है नीति और उपसर्ग है आ। फिर है अज्ञान का मूल शब्द ज्ञान और उपसर्ग है आ। आगे अनादर, अनादर का मूल शब्द आदर और उपसर्ग है अन। उसके बाद है अनुचर, अनुचर का मूल शब्द है चर और उपसर्ग है अनु। अनुज का नुज और उपसर्ग है आ। आगे है सहचर, सहचर का है मूल शब्द चर और उपसर्ग है सह। ठीक है। आगे है अत्याचार, अत्याचार से मूल शब्द है आचार और उपसर्ग है अति। फिर है सर्वस्व का मूल शब्द स्व और उपसर्ग है सर्व। विरोध का मूल शब्द है रोध और उपसर्ग है वी। ठीक है। आगे शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि शब्दों का निर्माण उनके आरंभ में शब्दांशों का प्रयोग करके किया जा गया है। शब्दांश के जुड़ने पर मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है। जैसे धर्म का अधर्म एक दूसरे का विपरीत अर्थ दे रहे हैं। एक शब्दांश के प्रयोग से अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे अधर्म, अनीति, अनाथ, अज्ञान। एक शब्दांश का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता है। ये शब्दों के आरंभ में जोड़े जाते हैं। परिभाषा, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के भेद। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है।
पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में आ का अर्थ होता है नहीं या अभाव। शब्द बनता है असत्य, अशिक्षित, अज्ञान। प्रा का अर्थ है आगे या अधिक। शब्द बनता है प्रताप, प्रफुल्ल, प्रवेश, प्रभाव, प्रख्यात, प्रशंसा, प्रबल, प्रस्थान या प्रगति। फिर है परा का अर्थ है उल्टा या पीछे। शब्द बनता है पराक्रम, पराकाष्ठ, पराभव और पराजय। अब का अर्थ है बुरा, हीन, नीचे। शब्द बना अपयश, अपशब्द, अपमान, अपहरण आदि। उसके बाद है सम का अर्थ है उत्तम, सात, पूर्ण, अधिकता, समीपता आदि। शब्द बनता है संवाद, सम्मान, संचय, संस्कार, संतुष्ट, संस्कृत, संगम, संयोग, संपूर्ण, संगति और संतोष। फिर है अनु का अर्थ है पीछे या समान। शब्द बनता अनुज, अनुकरण, अनुभव, अनुशासन और अनुनय। अब का अर्थ है हीन, नीचे, बुरा। शब्द बनता है अवगुण, अवतार, अवतरण, अवनति, अवमानना। उसके बाद है दूर का अर्थ है बुरा, कठिन। शब्द बनता है दुर्जन, दुर्गम, दुराचार, दुर्व्यवहार, दुर्बल, दुर्दशा, दुर्लभ आदि। फिर है वी का अर्थ है भिन्न, अभाव या विशेष। शब्द बनता है वियोग, विशेष, विभाग, विश्राम, विदेश, विलाप, विहार आदि। फिर है आ का अर्थ है तप, उल्टा, समेत। शब्द बनता है आहार, अलाप, आजीवन, आवास, आलय, आगमन आदि। फिर है नी का निषेध, अधिकता और निश्चित। शब्द बनता है निवारण, नियोग, निपात, निवास, निकृष्ट, निबंध आदि। अधि का अर्थ है ऊपर, श्रेष्ठ, समीप। शब्द बनता है अधिनायक, अधिकार, अधिपति, अधीश, अधिवास आदि। ठीक है। आगे है सु का अर्थ है अच्छा, आसन या अधिक। शब्द बनता है सुशिक्षित, सुमन, सुजन, सुलभ, सुगम, सुकर, सुकर आदि। फिर है उत का अर्थ है ऊपर, ऊंचा या श्रेष्ठ। शब्द बनता है उद्धार, उत्साह, उत्पत्ति, उद्भव, उत्पन्न, उत्तम, उत्कर्ष आदि। अभी करते हैं सामने, पास, चारों ओर, इच्छा। शब्द बना अभ्यागत, अभिनव, अभिभूत, अभिवंदन, अभिमुख आदि। फिर है प्रीति का है हरे, सामने, उल्टा। शब्द बना प्रतिध्वनि, प्रतिक्षण, प्रत्येक, प्रतिफल, प्रत्यक्ष और प्रतिकूल आदि। आगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग में आ का अर्थ है अभाव या निषेध। शब्द बनता है अचेत, अथाय, अभाव, अवर, अछूता, अखंड, अनाथ आदि। अन का है अभाव या निषेध। शब्द बनता है अनादर, अनादि, अनेक, अनाचार, अनंत और अनमोल। अध का अर्थ है आधा। शब्द बनता अध कचरा, अध बीज, अध जला, अध पका और अध भरा आदि। उसमें कु का शब्द है बुरा। शब्द बनता है कुचाल, कुपात, कुढंग, कठोर, कुचैला और कुटैब आदि।
फिर आओ, आओ का है रहित या हीनता। शब्द बनता है ओगुण, ओदर, उतार, अवघट आदि। नी का अर्थ है रहित। शब्द बनता है निहत्या, निपूत, निडर, निठल्ला, निडुर, निगोड़ा आदि। और भर का अर्थ होता है पूरा। शब्द बनता है भरपूर, भरपेट, भरसक या भरकम आदि। उसके बाद है उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग में है एन। एन का अर्थ होता है ठीक। शब्द बना एन वक्त, एन मौका। कम, कम का अर्थ है थोड़ा या ही। शब्द बनता है कम कीमत, कमजोर, कम अकल, कम वक्त या कम सिन आदि। ला, ला का अर्थ होता है बिना। शब्द बनता है लासी, लापरवाह, लाचार, लाइलाज, लाजवाब, लावारिस आदि। बे, बे का अर्थ है अभाव। शब्द बनता है बेकसूर, बेबुनियाद, बेदाग, बेपरवाह, बेवकूफ, बेईमान आदि। ना, ना का अर्थ है नहीं। शब्द बनता नासमझ, नापसंद, नालायक, ना उम्मीद, ना चीज आदि। हर, हर का अर्थ है प्रत्येक। शब्द बनता है हर साल, हर तरह, हर रोज, हर महीना, हर दम, हर दिल आदि। उसके बाद है सर। सर का अर्थ है मुख्य। शब्द बनता है सरताज, सरकार, सरहद, सरदार आदि। फिर अब बा, बा का अर्थ है के साथ या अनुसार में। शब्द बनता है ब कलम, बदौलत या बनाम। फिर है हम का अर्थ है साथ, समान। शब्द बनता है हमराज, हमराही, हम शक्ल, हम सफर, हमदम आदि। खुश, खुश का अर्थ है अच्छा। शब्द बना खुश दिल, खुशखबरी, खुशकिस्मत, खुशबू आदि। दर, दर का अर्थ है में। शब्द बना दरअसल, दर हकीकत, दरवेश आदि। ठीक है। आगे है बा। बा का अर्थ है साथ। शब्द बना बामुआला, बामुलाजा, बाइज्जत, बाकायदा। गैर, गैर का अर्थ है पराया। शब्द बनता है गैर जिम्मेदारी, गैर सरकार, गैर हाजिर आदि। बद, बद का अर्थ है बुरा। शब्द बनता है बदकिस्मत, बदबू, बदकार, बदनाम आदि। ठीक है। आगे है उपसर्ग के समान प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। जैसे पुरा, पुरा का अर्थ है प्राचीन। शब्द बनता है पुरातत्व या पुरातन। फिर अलम, अलम का अर्थ है पर्याप्त। शब्द बनता है अलंकृत या अलंकार। अधा, अधा का अर्थ है नीचे। शब्द बनता है अधोलिखित, अधोपतन, अधोगति, अधोमुख आदि। कु या का अर्थ होता है बुरा। शब्द बनता है कुबेर, कुसमय, कुपुत्र, कुकर्म, कुमार्ग आदि। फिर है चिर, चिर का अर्थ है बहुत देर। शब्द बनता है चिरकाल, चिरस्थायी, चिरायु आदि। फिर है सत, सत का अर्थ होता है अच्छा। शब्द बनता है सज्जन, सदाचार, सत्पाठ, सद्गुरु, सच्चरित्र आदि। सह, सह का अर्थ है साथ। शब्द बना सहचर, सहपाठी, सहोदर, सहकारी, सहध्यायी और सहयोग। आगे है ना, ना का अर्थ होता है अभाव। शब्द बनता है नीति, नास्ति और नास्तिक। आगे है स्व, स्व का अर्थ है अपना। शब्द बनता है स्वदेश, स्वजन, स्वतंत्र
और स्वावलंबी। आगे है पुनः। पुनः का अर्थ है फिर। शब्द बनता है पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनर्विचार, पुनरागमन, पुनरावृत्ति आदि। फिर है सा। सा का अर्थ है सहित। शब्द बनता है सजीव, सचेत, सफल, सावधान आदि। ठीक है। आगे है अंग्रेजी के उपसर्ग, जैसे चीफ। चीफ का अर्थ है प्रधान या मुख्य। शब्द बनता है चीफ मिनिस्टर, चीफ कमांडर आदि। फिर है हेड। हेड का अर्थ है प्रधान या मुख्य। शब्द बनता है हेडमास्टर, हेड क्लर्क, हेड कांस्टेबल आदि। फिर है सब। सब का अर्थ है नीचे, अधीन। शब्द बनता है सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब जज आदि। फिर है असिस्टेंट। असिस्टेंट का अर्थ है सहायक। शब्द बनता है असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट इंजीनियर आदि। फिर है वाइस। वाइस का अर्थ है सहायक। शब्द बनता है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल आदि। फिर है डिप्टी। डिप्टी का अर्थ है उप सहायक। शब्द बनता है डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कमिश्नर आदि। फिर है जनरल। जनरल का अर्थ है प्रधान। शब्द बनता है जनरल सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर आदि। आगे पढ़ते हैं प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत में अनेक शैक्षिक संस्थान खुले हुए हैं, जिनमें हजारों शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं। उपयुक्त गद्यांश में रंगीन छपे शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि से सभी शब्द शिक्षा से बने हैं, जिनमें अलग अलग शब्दांश जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। इसी प्रकार के शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। आगे है परिभाषा। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जैसे आवट, आई, हारा, वान, इका आदि। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, जैसे कृत प्रत्यय और त्वरित प्रत्यय। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कृत प्रत्यय। ये प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर विविध प्रकार के शब्दों की रचना करने में सहायक होते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। ठीक है। पहला है कृत प्रत्यय, मूल शब्द और निर्मित शब्द। कृत प्रत्यय में है आप। आपका मूल शब्द है मिल और निर्मित शब्द है मिलाप। उसी तरह आपा। आपा का मूल शब्द बूढ़ा और निर्मित शब्द है बुढ़ापा। फिर है आप का मूल शब्द है चढ़, बह, फैल और निर्मित शब्द है चढ़ाव, बहाव और फैलाव। अंत। अंत का मूल शब्द है गढ़ या भेड़। निर्मित शब्द है गढ़ंत या भेड़ंत। आम। मूल शब्द है घेर या छाए। निर्मित शब्द है घेरा या छाया। आई। लड़ में आई जोड़ा तो शब्द बना लड़ाई। सुन में आई तो सुनाई, पिटका पिटाई और पढ़ में आई जोड़ेंगे तो बनेगा पढ़ाई। आगे है आन। मूल शब्द है लग और चढ़। शब्द बने लगान और चढ़ान। आवट। लिख के साथ यदि में आवट जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा लिखावट।
दिख में दिखावट और मिल का मिलावट। ठीक है, आगे है आवा। मूल शब्द है छल, बुला, दिखा। तो शब्द बना छल से छलावा, बुल से बुलावा और दिखा से बना दिखावा। फिर है आस, बूढ़े में आस जोड़ा तो बुढ़ापा। आहट, गुर्राना में आहट जोड़ेंगे तो बना गुर्राना। गुर्राहट, चिल्लाना से चिल्लाहट और घबराना से घबराहट। आगे है ई, मूल शब्द है बोल, हंस, कह, सुन। तो शब्द बनता है बोली, हंसी, कही, सुनी। आगे है ओता और मूल शब्द है समझ। शब्द को जोड़ा तो शब्द बना समझोता। ठीक है, आगे है त्वेधित प्रत्यय। क्रिया की धातु से भिन्न शब्दों में लगने वाले प्रत्यय को त्वेधित प्रत्यय कहते हैं तथा इनसे बनने वाले शब्दों को त्वधान्त प्रत्यय कहते हैं। त्वेधित प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। जैसे त्वेधित प्रत्यय है आपा और मूल शब्द है बुढ़ापा, पुजापा या मोटापा। और निर्मित शब्द है ना, उसके बाद है मीठा। मीठा में आ जोड़ा तो शब्द बना मिठास, खट्टे में आ जोड़ा तो बना खटास। चिकना में आ जोड़ा तो चिकनाहट, कड़वा में कड़वाहट और गर्म में बना गर्माहट। ठीक है, आगे है भला। भला में आई तो भलाई और चतुर में आई तो चतुराई। पंडित का पंडिताई, पंडित से बना पंडिताई और बुरा से बना बुराई और अच्छा से बना अच्छाई। आगे है ई, मूल शब्द है गरम, खेत, नरम। तो शब्द बनता है गर्मी, खेती और नरमे। आगे है ता। ता में शब्द है लघु, प्रभु, गुरु, सुंदर, सहनशील और दास। शब्द बनता है लघुता, प्रभुता, गुरुता, सुंदरता, सहनशीलता और दासता। आगे है निपन। मूल शब्द है नीला, बालक, बच्चा। शब्द बनता है नीलापन, बालपन और बचपन। आगे है त्वा। मूल शब्द है मनुष्य, पशु और अपना। निर्मित शब्द है मनुष्यत्व, पशुत्व और अपनत्व। आगे है आवट। मूल शब्द है लेख, देखना और गिरा। शब्द है लिखावट, दिखावट और गिरावट। आगे है नी। शब्द है चांद और नथ। शब्द बनता है चांदनी, नथनी और मंगनी। आगे है इमा। इमा में मूल शब्द है गुरु, महा, लघु। शब्द बनता है गरिमा, महिमा, लघिमा और हरितिमा। ठीक है, उसके बाद आता है समास। चलिए पढ़ते हैं समास किसे कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। जैसे राजा का पुत्र कहलाता है राजपुत्र, दान देने वाला दानवीर, ताज का महल ताजमहल और राष्ट्र का पति कहलाता है राष्ट्रपति। उपयुक्त शब्द समूह के संक्षिप्त रूप राजपुत्र, दानवीर, ताजमहल व राष्ट्रपति शब्दों से बने हैं। शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। इससे भाषा में सुंदरता आती है। शब्द समूह को संक्षिप्त करने की यह प्रक्रिया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से मिलती जुलती है। वहां भी अनेक शब्द समूह के लिए एक
शब्द का प्रयोग किया जाता है। समास के समस्त पद तथा समास विग्रह दो प्रक्रियाएं होती हैं, जबकि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं। इसमें शब्दों के मेल के रूप के समय उनके बीच के परसर्गों चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे राजा का महल, तो का जो चिन्ह है वो लोप हो गया, तो बन गया हमारा शब्द राजमहल। यहां परसर्ग का लोप हो गया है, इसलिए यहां समास है। ठीक है। आगे है सामासिक पद और समास विग्रह। समास किए गए पदों को सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। जब इन सामासिक पदों को तोड़कर अलग अलग पदों के रूप में दिखाते हैं, तब वह समास विग्रह कहलाता है। समास के प्रथम पद को पूर्व पद एवं द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है। आगे है संधि और समास में अंतर। एक तरफ है संधि, दूसरी तरफ है समास। चलिए, संधि का अर्थ है में, समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। ठीक है। संधि वर्णों की प्रक्रिया है, समास शब्दों की प्रक्रिया है। आगे है संधि का विच्छेद किया जाता है और समास का विग्रह होता है। आगे है संधि में परसर्गों का लोप नहीं किया जाता। समास में शब्दों के बीच परसर्गों का लोप कर दिया जाता है। ठीक है। आगे है समास के भेद। समास के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं, जैसे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव का शाब्दिक अर्थ है अव्यय हो जाना। इस समास में पहले शब्द की प्रधानता रहती है और संपूर्ण पद प्राय क्रिया विशेषण या अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रति जमा दिन, तो बना प्रतिदिन। प्रत्येक का बना प्रति जमा एक। यथामति, मति के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आजीवन, जीवन पर्यंत। भरपेट का अर्थ है पेट भरकर। भरसक, पूरी शक्ति से। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ में। निडर, बिना डर। अनजाने, जाने बिना। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। यथा संभव, जैसा संभव हो। यथा विधि, विधि के अनुसार। प्रसंगानुकूल का अर्थ है प्रसंग के अनुकूल। आमरण, मरण पर्यंत। बेखटके अर्थात बिना खटके के। बीचों बीच, बिल्कुल बीच में। रातों रात, रात ही रात में। और घर घर का है हर घर। ठीक है। आगे है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है। इसकी बनावट में दो शब्दों के मध्य के कारण चिन्ह को के, का, के, लिए, की, से, में, पर का लोप हो जाता है। इसके निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। इसमें कर्म की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे शरणागत का है शरण में आया हुआ। ग्रहागत का घर में आया हुआ। ग्रंथकार का ग्रंथ को करने वाला।
ग्रामगत का ग्राम को गया हुआ, सर्ग प्राप्त सर्ग को प्राप्त। ठीक है। आगे है करण तत्पुरुष। इसमें करण कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है। जैसे तुलसी कृत का अर्थ है तुलसी के कृत। ईश्वर प्रदत्त का ईश्वर से प्रदत्त अर्थात दिया हुआ। हस्तलिखित हस्त अर्थात हाथ से लिखा हुआ। और गुरुकृत का है गुरु से कृत। ठीक है। आगे है रेखांकित। रेखा से अंकित। शोकाकुल का है शोक से आकुल। मदांध का है मद में अंधा। ठीक है। आगे है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। जैसे क्रीड़ा क्षेत्र का है क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। देशभक्ति देश के लिए भक्ति। यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला। कृष्णार्पण का है कृष्णा के लिए अर्पण। गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा। युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि। मार्ग व्यय का है मार्ग के लिए व्यय। और हवन सामग्री का है हवन के लिए सामग्री। सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह। परीक्षा भवन का है परीक्षा के लिए भवन। आराम कुर्सी का है आराम के लिए कुर्सी। रहा खर्च का है रहा के लिए खर्च। रसोई घर का रसोई के लिए घर। हथकड़ी का है हाथों के लिए कड़ी। और डाकघर का है डाक के लिए घर। ठीक है। आगे अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से पृथक का लोप हो जाता है। जैसे भयभीत का है भय से भीत अर्थात डरा हुआ। देश निर्वासित देश से निर्वासित। रोग मुक्त रोग से मुक्त। कामचोर काम से जीत चुराने वाला। पथभ्रष्ट पथ से भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट धर्म से भ्रष्ट। पदच्युत पद से युक्त या बर्खास्त। और मदोन्मत्त मद से उन्मुक्त। बंधन मुक्त बंधन से मुक्त। और ऋण मुक्त का है ऋण से मुक्त। ठीक है। आगे है संबंध तत्पुरुष। इस समास में संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप हो जाता है। जैसे अछूतोद्धार का है अछूतों का उद्धार। रामाश्रय राम का आश्रय। वाचस्पति वाच का अर्थ होता है वाणी वाणी का पति। देशभक्ति देश की भक्ति। पवन पुत्र पवन का पुत्र। यमुना तट यमुना का तट। पितृगृह का है पितृ का गृह। राजगृह का राजा। राजपुत्र का है राजा का पुत्र। गंगा जल गंगा का जल। रामानुज का है राम का अनुज। और लक्ष्मीपति का है लक्ष्मी का पति। और राष्ट्रपति का है राष्ट्र का पति। ठीक है। आगे है अधिकरण तत्पुरुष। इस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर का लोप हो जाता है। जैसे शोक मगन का शोक में मगन। कला प्रवीण का है कला में प्रवीण। दानवीर का दान में वीर। और आत्मविश्वास का है आत्म अथवा स्वयं पर विश्वास। ठीक है। आगे है गृह प्रवेश घर में प्रवेश। देशाटन देश में आटन अर्थात भ्रमण। वनवास वन में वास। आनंद मग्न आनंद में मग्न। आप बीती अपने पर बीती। कानाफूसी का है कानों में फुसफुसाहट। नगरवास में है नगर में वास। घुड़सवार का है घोड़े पर सवार। ठीक है। आगे कर्मधारय समास जहां
विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान में समास हो वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलकंठ का है नीलकंठ, सज्जन का सत अर्थात अच्छा जन, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख, परमात्मा परम है जो आत्मा, नीलकमल नीलकमल, पीतांबर पीत अर्थात पीला, अंबर अर्थात वस्त्र, विद्याधन विद्या रूपी धन, और महाराज का है महान राजा। आगे है द्विगु समास, जहां प्रथम पद संख्यावाचक हो और समस्त पद समूहवाचक हो जाए वहां द्विगु समास होता है। जैसे पंचवटी पांच वटु अर्थात वृक्षों का समूह, चौराहा चार राहों का समाहार, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह, नवरात्र 9 रात्रियों का समूह, और शताब्दी का है 100 शब्दों 100 अब्दों अर्थात वर्षों का समूह। ठीक है, इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। बताओ आपने आज क्या सीखा? तो हमने सीखा उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द की आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ये शब्दांश होते हैं, इसलिए उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। तदित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास पद अथवा सामासिक पद बनाते समय शब्द समूह के बीच में आए पर सर्गों का लोप हो जाता है। समास विग्रह द्वारा कर्मधारय, बहुब्रीहि तथा द्विगु समास की पहचान की जाती है। तदित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।